लिक्विडिटी रेशियोज में ही नेक्स्ट रेशियो है क्विक रेशियो। लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं इसको, क्विक रेशियो भी बोलते हैं, और एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। तो ध्यान से देखना, फॉर्मूला क्या है लिक्विड और क्विक रेशियो का। लिक्विडिटी कैटेगरी का नाम है, लिक्विड रेशियो रेशियो का नाम है। फॉर्मूला क्या है, लिक्विड एसिड्स ऑल्सो नोन एज क्विक एसिड्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज पे तो कोई डिस्कशन नहीं करनी क्योंकि वो एग्जैक्टली सेम है करंट रेशियो वाले। सर ये क्विक एसिड्स क्या होते हैं? क्विक एसिड्स, कुछ अकाउंटेंट्स ने, कुछ थ्योरिस्ट ने बोला कि यार आपने बोला करंट रेशियो ये चेक कर रहा है कि शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मतलब इमीडिएट लायबिलिटीज पे करने के लिए आपके पास कितना पैसा है, यही कैलकुलेट हो रहा है करंट रेशियो में। यस और नो ऑनलाइन? यस सर। यस सर। तो फिर फॉर एग्जांपल आपके पास करंट एसेट्स थे 10 लाख और करंट लायबिलिटीज थे 5 लाख। कह रहे वाह आइडियल सिचुएशन है, मजा आ गया, इससे बेटर तो हो ही नहीं सकता। अब आपको पता चला कि करंट एसेट्स में 10 लाख में से 6 लाख तो स्टॉक था, करंट एसेट्स में 6 लाख स्टॉक था, तो क्या कोई गलत कैलकुलेशन है? क्या स्टॉक होता है करंट एसेट्स का पार्ट? यस सर। बिल्कुल होता है, कोई गलत कैलकुलेशन नहीं थी। लेकिन आप दिक्कत में फंस सकते हो क्योंकि करंट लायबिलिटीज ड्यू हो गई लेकिन स्टॉक बिका ही नहीं। तो जब तक स्टॉक बिकेगा नहीं तो क्या उसके अगेंस्ट कैश रियलाइज होगा? क्या आपके पास कैश अवेलेबल है पेमेंट करने के लिए? नो सर। नो नहीं है। तो स्टॉक एक आइटम है जो आपके करंट एसेट्स में तो इंक्लूडेड है, बट एट विल कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता। इट मे टेक सम टाइम टू गेट कन्वर्टेड इनटू कैश। तो सर ऐसे तो और भी बहुत है। ठीक है अक्रूड इनकम, लेकिन काम तो हो चुका है, अब तो सिर्फ पैसे ही मिलने हैं। डेटर्स, सामान तो बिक चुका है, सिर्फ पैसे ही मिलने हैं। स्टॉक तो वो है जो सामान आपके पास पड़ा हुआ है, अभी तो बिका ही नहीं। कब वो बिकेगा, और हो सकता है क्रेडिट पे बिकेगा, फिर कुछ टाइम में पैसे आएंगे। इट मे टेक सम टाइम टू गेट कन्वर्टेड इनटू कैश। तो एक इन्वेंट्री जिसे स्टॉक भी बोलते हैं, और दूसरा प्रीपेड एक्सपेंसेस। दो ऐसे एसेट्स हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस तो कैश में कन्वर्ट ही नहीं होंगे। कह रहे वो है जो आपने एडवांस में एक्सपेंसेस पे कर दिए हैं, उसके अगेंस्ट तो सिर्फ बेनिफिट ही आएगा। अब प्रीपेड टेलीफोन एक्सपेंसेस हैं, आप उसको यूज कर सकते हो अपनी करंट लायबिलिटीज पे करने के लिए, कर सकते हो? नहीं कर सकते, उससे तो सिर्फ आप बेनिफिट ले सकते हो। तो कह रहे कि करंट एसेट्स में कुछ आइटम्स इंक्लूडेड हैं जो एज लिक्विड एज कैश नहीं होते, तो दे कैन नॉट बी यूज्ड टू सेटल द करंट लायबिलिटीज विच आर ड्यू इमीडिएटली। तो क्विक एसेट्स कहता है करंट एसेट्स में से क्या माइनस कर दो? माइनस कर दो इन्वेंट्री ऑल्सो नोन एज स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस, दोनों माइनस कर दो। स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर दो, तो ब्रैकेट्स खोलेंगे तो दोनों ही माइनस हो रहे हैं, तो दोनों माइनस कर दो तो क्या आ जाता है? क्विक एसेट्स। तो क्विक एसेट्स और ज्यादा रिफाइंड मेथड है टू एसरटेन द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। करंट लायबिलिटीज में तो कुछ सुनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्विक एसेट्स का मतलब समझ आ गया, और लॉजिक समझ आ गया कि इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हैं, बिकॉज दे cannot be generate like stock. It might take some time to get converted into cash. It is not readily available for payment. और प्रीपेड एक्सपेंसेस तो एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस हैं, वो तो कैश में कन्वर्ट होंगे ही नहीं, वो बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। लिक्विड रेशियो और क्विक रेशियो और एसेट टेस्ट रेशियो इज अ लिक्विडिटी रेशियो व्हिच मेजर्स द एबिलिटी टू of the enterprise to meet its short term financial obligations. Same logic as current ratio. सर फिर करंट रेशियो था तो लिक्विड क्यों आया? तो अभी समझ आ गया कि क्यों आया, क्योंकि वो और ज्यादा बेटर है। इट एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन लिक्विड एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। तो लिक्विड एसेट्स और क्विक एसेट्स एक ही बात है। लिक्विड और क्विक एसेट्स आर द एसेट्स व्हिच आर either in the form of cash and cash equivalents, highly liquid, or can be converted into cash
within a very short period of time. Short period of time 2 to 3 months. Short period of time 2 to 3 months. सिर्फ रेलेवेंस के लिए, रेफरेंस के लिए. करंट एसेट्स अप टू 1 ईयर कैश कन्वर्ट करके दे सकते हैं, बट लिक्विड एसेट्स उससे और कहीं ज्यादा कम टाइम, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. Inventories and prepaid expenses are excluded from liquid assets because it takes time before inventory can be converted into cash, while prepaid expenses are expenses paid in advance and they cannot be converted into cash. Debtors are taken at net of provision. वो सेम बात जो हमने ऊपर करंट रेशियो में थी कि अगर कोई प्रोविजन है तो माइनस करके दिखाएंगे, बिकॉज जो प्रोविजन आप तो प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो ना कि हो सकता है ये पैसे ना मिले, तो कह रहे हम भी वही मान रहे हैं कि हो सकता है ये पैसे ना मिले. तो जो पैसे हो सकता है ना मिले उनको कैसे कंसिडर किया जा सकता है पेमेंट करने के लिए, तो इसलिए प्रोविजन शुड बी डिडक्टेड व्हाइल कैलकुलेटिंग डेटर्स. सेम रूल फॉर करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो. इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस होंगे. क्यों माइनस होंगे वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट होना इंपॉर्टेंट है. आइडियल रेशियो क्या होता है? आइडियल रेशियो क्विक रेशियो का है 1:1. अब ये तो कुछ आइटम्स कंसिडर नहीं कर रहा ना, तो अगर करंट रेशियो 2:1 आइडियल था, कह रहे लिक्विड रेशियो 1:1 आइडियल माना जाता है, क्योंकि इसके अलावा 1:1 मतलब इमीडिएट पेमेंट के लिए तो पैसा है, कह रहे इसके अलावा स्टॉक भी बहुत है हमारे पास, टेंशन की कोई बात नहीं है. तो आइडियल रेशियो 1:1 माना जाता है लिक्विड रेशियो के केस में. कोई डाउट? आइडियल रेशियो होता है कि उस रेशियो का बेस्ट क्या माना जाता है. तो करंट रेशियो का बेस्ट 2:1 है, आइडियल रेशियो का बेस्ट 1:1 है. वो तो हर रेशियो का अलग होगा ना, उनके कंपोनेंट्स ही अलग हैं बेटा. अगर खुद सोचो कि लिक्विड रेशियो बेस्ट 2:1 होता तो करंट रेशियो तो उससे ज्यादा होता ना फिर, क्योंकि करंट एसेट्स में तो लिक्विड एसेट्स से थोड़े ज्यादा आ रहे हैं, तो वो कैसे पॉसिबल है? आइडियल रेशियो ऑफ लिक्विड रेशियो इज 1:1. कोई डाउट? सारे कंपोनेंट्स आपको बता दिए हैं, जस्ट रीड, मतलब सब कुछ बता दिया है. सब कुछ कंसिडर होगा. क्या कंसिडर नहीं होगा? यहाँ पे कहीं पे इन्वेंट्री नहीं आया, ठीक है ना. जो लिस्ट ऑफ लिक्विड एसेट्स, करंट एसेट्स और इसमें सिर्फ क्या फर्क है? इन्वेंट्री नहीं आया. और अदर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अदर करंट एसेट्स एक्सेप्ट प्रीपेड एक्सपेंसेस, मतलब बाकी अदर करंट एसेट्स आएंगे. मतलब अगर 3 ही तो है हमारे कोर्स में, अक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स. मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस को नहीं लेंगे. अक्रूड इनकम कर भाई वो तो पैसे आने हैं. एडवांस टैक्स वो तो कैश पेमेंट है, कैश पेमेंट है, वो कैश मेरे लाइबिलिटी एडजस्ट करने में ही हेल्प होगा. अक्रूड इनकम मैं लिख देता हूं, कोई कंफ्यूजन ना रहे. ये क्या है? लिक्विड एसेट्स में क्या क्या आ रहा है? अदर करंट एसेट्स आ रहे हैं एक्सेप्ट प्रीपेड एक्सपेंसेस. इसका मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं कंसिडर करना, और अगर आपके पास करंट एसेट्स है तो उसमें से माइनस करो प्रीपेड एक्सपेंसेस और इन्वेंट्री. तो क्या बताया उन्होंने? अक्रूड इनकम एंड एडवांस टैक्स, अक्रूड इनकम एंड एडवांस टैक्स आर इंक्लूडेड इन क्विक एसेट्स. वो क्विक एसेट्स में इंक्लूडेड होते हैं. कोई डाउट? No, sir. लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो, मतलब क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज. करंट लायबिलिटी सेम, क्विक एसेट्स का ध्यान रखना है. इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे. आइडियल रेशियो 1:1, सारी कहानियां बता दी. 1:1 आइडियल रेशियो है. ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस. Objective of computing liquid or quick ratio is to assess whether the enterprise would be able to meet its immediate short-term financial obligations, current liabilities or not, if they arise on the date. ठीक है, immediately arise होंगे तो दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? कह रहा बिल्कुल दे पाएंगे, टेंशन की कोई बात नहीं. A part of the current assets is not readily realizable or convertible into cash. कह रहे current assets का कुछ portion होता है जो immediately cash में convert नहीं हो सकता. Therefore, current ratio does not indicate adequately the ability of the enterprise to meet its current liabilities as and when they fall due. It may take some time to generate the cash from inventory. Therefore, they are not included in quick assets. Liquid ratio is a better indicator. It is a better indicator of short-term financial position.
तो समराइज करेंगे अगर, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करंट रेशियो क्विक रेशियो? रिलेशनशिप, ये करंट एसेट्स को कंपेयर करता है करंट लायबिलिटीज के साथ, ये लिक्विड और क्विक एसेट्स को। असेसमेंट, करंट रेशियो, इट असेसेस द एबिलिटी of an entity to meet its current liabilities within 12 months. ये immediately, very short period of time, within 2 to 3 months. Ideal ratio 2:1, 1:1. Measure, it is not considered to be a better measure than liquid ratio. Liquid ratio it is considered as a better indicator of short term financial position. तो दोनों में से कौन सा बेटर है? क्विक रेशियो। Suitable, करंट रेशियो इज मोर सुटेबल व्हेन द गुड्स आर फास्ट मूविंग। अगर आप कोई ऐसे आइटम में डील करते हैं, फास्ट मूविंग आइटम्स, एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जिनकी शेल्फ लाइफ ज्यादा नहीं होती, कह रहे फिर तो ठीक है, आज नहीं तो एक हफ्ते में बिक जाएगा, एक हफ्ते नहीं तो 15 दिन में बिक ही जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन द ट्रेड। और आप डील करते हो कार्स में, तो भैया टाइम लग सकता है। तो इट डिपेंड्स कि आप किस चीज में डील करते हैं। लिक्विड रेशियो इट इज मोर सुटेबल व्हेन गुड्स आर स्लो मूविंग। तो इसमें फास्ट मूविंग का क्या एग्जांपल हो सकता है? आपके कंज्यूमेबल आइटम्स। तो कंज्यूमेबल आइटम्स ग्रोसरी स्टोर पे कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं। ओके, तो प्लीज सिर्फ और सिर्फ रेशियो आंख बंद करके याद नहीं करने, क्वेश्चन आंख बंद करके सॉल्व नहीं करने, हमें अंडरस्टैंड करना है। मजा आएगा, रेशियो तो कैलकुलेट हो ही जाएगा, समझ भी आएगा कि अच्छा इस कंपनी की पोजीशन कैसी है, क्या है, लॉन्ग टर्म गेन होगा आपका, साथ साथ शॉर्ट टर्म गेन भी, क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएंगे।